नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये लाइव तस्वीरें एसएमपी न्यूज पे आप देख पा रहे हैं। इस वक्त आपको हम बता दें, ये रतन पीपी चौक है और जैसा कि आप सभी को पता है कि पहलगाम में क्या कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर पूरे देश में एक आक्रोश और गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त जो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, मुस्लिम समाज में, यदि यूं कहें तो भाई अब हिंदुस्तान में भी मुस्लिम समाज में भी एक आक्रोश साफ देखने को मिल रहा है और मुस्लिम समाज भी अब बढ़ चढ़कर सड़क पे आ रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए साफ नजर आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दो पुतला दहन किया गया था और इस तस्वीर को अभी आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोगों से यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुआ है। हालांकि उससे पहले आपको हम बता दें, जो भी एसएमपी न्यूज के दर्शक हैं, इस पर अब केंद्र सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले तो इनका पानी बंद किया है, दूसरा जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं हिंदुस्तान में, उनका वीजा रद्द कर दिया गया है और इस पे और भी कई कठोर कदम अब सरकार लगातार उठा रही है। फिर भी हमारे मुस्लिम समाज के लोग आज ये सड़कों पे इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हम एक एक करके सबसे जानने की आइए कोशिश करते हैं कि एक आक्रोश आज रतन पीपी चौक पे, यूं कहें तो रांची से देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग रतन पीपी के पास मुसलमानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो कश्मीर में लोगों का जो हत्या आतंकवाद के द्वारा किया गया है, इसका हम लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं भी है और उनके परिवार वालों को चाह रहे हैं कि उसके अंदर ऊपर वाला दिल में दिलासा दे कि अल्लाह ऊपर वाला उसके परिवार वालों को अच्छा से रखे। रहा बात की अमन चैन के लिए हमेशा मुसलमान खड़ा रहता है, चाहे जिस स्तर से हो, मुसलमान हमेशा खड़ा रहता है और आतंकवाद के खिलाफ हमेशा मुसलमान डट करके खड़ा हुआ है। आतंकवादियों का कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं है। पाकिस्तान कल भी हमारे लिए मुर्दाबाद था, आज भी है। जो इस्लाम का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। इस्लाम मतभेद नहीं सिखाता, आपस में हमेशा मोहब्बत फैलाने का काम करता है। जो कहता है कि मुसलमान नफरत फैलाने का काम करता है, मुसलमान सिर्फ मोहब्बत फैलाने का काम करता है। क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद रईस नाम हुआ जी। दो सब जी, इसमें बात करने की जरूरत नहीं है। मैं भारत सरकार से यही मांग करता हूं कि अब बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधी आतंकवादियों को मार होना चाहिए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जो नारा हिंदुस्तान में लगते आया है, उसका जरूरत अभी है। मैं मोदी सरकार अमित शाह से यही डिमांड करता हूं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। क्या नाम हुआ? मेरा नाम फहीम अहमद, एकरा मस्जिद कमेटी से मेरा। बड़ी बात कही इन्होंने, सीधी सी बात है। देखिए, जो डिमांड पूरे देश से आ रहा है, इन्होंने भी सीधा कह दिया है कि अब कोई भी प्रेम का भाषा ऐसे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। ये सीधा संदेश मुस्लिम समाज के लोग भी देते नजर आ रहे हैं। जी, देखिए, आज हम लोग यहाँ पे सभी लोग उपस्थित होकर आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन किए और कल जो घटना घटी है, सारा देश इससे अभी तक मर्माहित है। लोगों में बहुत गम का माहौल बना हुआ है और गम के साथ साथ लोग में गुस्सा भी है और लोग अपना अपना गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। हम लोग भी अपना गम का भी इजहार किए हैं, गुस्सा का भी इजहार कर रहे हैं और एक साफ हम लोग का संदेश है भारत सरकार के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री अमित शाह से कि जो घटना घटा है बहुत ही दुखदायी घटना है और लोग आक्रोश है और सारे तमाम लोग देश के जो 140 करोड़ जनता है वो आपकी ओर देख रहे हैं कि आप क्या फैसला लेंगे। तो अब ज़्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, वो कड़ा एक्शन ले। अभी कुछ एक्शन लिए है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन ये छोटे छोटे एक्शन से काम नहीं ले चलने वाला है। ये एक्शन इससे पहले भी ऐसा लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद पनप जाता है, आगे आता है, हमारे निर्दोष लोगों को मार देता है। तो एक कड़ी कार्रवाई किया जाए, क्यों ना आप एक टीम बना के जो आप कहो आप डायरेक्ट आप पाकिस्तान पे हमला कीजिए। अगर आप पाकिस्तान अगर ऐसा काम कर रहा है तो आप कार्रवाई कीजिए। सारे देश के लोगों को, अपने देश के लोगों का, नागरिक का सुरक्षा करने का अधिकार है। आप इतना जो मिसाइल बनाए, आप जो फाइटर प्लेन मंगाए, वो किस लिए मंगाते हैं? आप सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त को आप कर्तव्य दिखाने के लिए मंगाते हैं। वो आखिर आता है देश के लोगों का टैक्स से वो आता है, तो देश के लोगों को सुरक्षा भी होना चाहिए। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए।
कि हम लोग फिर से डिमांड करते हैं कि देश हित में आप आगे बढ़ के माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी आप आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि अगले बार कोई भी आतंकवाद इस तरीके का निर्मम काम करने का कोशिश ना करे। बिल्कुल, ये सीधा संदेश समाज की तरफ से आक्रोश, पूरे देश में आक्रोश है होना चाहिए। जैसा हरकत इस बार आतंकवादियों ने पाकिस्तानियों ने हरकत किया है, पूरे देश में आक्रोश है। पूरे देश का जनता का डिमांड है भारत सरकार से कि अपनी नाकामियों को ना छुपाएं और हमला का जवाब हमला करके आतंकवादियों के खून से नहलाकर उन बेगुनाह लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि दें। आप भाषणबाजी दे करके यहाँ के लोगों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, गुमराह नहीं कर सकते हैं। अगर आतंकवादियों ने निर्दोष बेगुनाह लोगों को मारी है तो उन आतंकवादियों को भी सजाए मौत देनी पड़ेगी। उसके लिए उसके घर घुस के मारना होगा तो घर घुस के मारना होगा। ये कब तक हम लोग ये रोना रोएंगे? ये अब सरकार को, अब भारत के हर आवाम ये डिमांड कर रही है सरकार से कि अब हमारा खून का बदला लिया जाए और त्वरित लिया जाए। पूरे देश में हिंदू मुसलमान का नफरत फैलाने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से इन्होंने जाति धर्म देखकर इन लोगों को नाम पूछ करके गोली मारी है, ये काम नाकामयाब रहे। पहले भी आतंकवादी हमला हुआ है, पर इस तरह का घटना भविष्य में कभी ना हो, उसको उन्होंने प्लानिंग के तहत ऐसा किया कि धर्म पूछा, नाम पूछा, जात पूछा और मतलब ये भारत की एकता अखंडता को तोड़ा जाए। यही तो प्लानिंग है आतंकवादियों का, यही तो प्लानिंग है पाकिस्तानियों का। उस पे आप हिंदू मुसलमान आदिवासी और दलित की राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आप भारतीय क्यों नहीं बन रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी क्यों नहीं बन रहे हैं? सर्वोपरि आपको हिंदुस्तानी बनना होगा और आतंकवाद के खिलाफ पूरे भारत के लोगों को एक होकर डट कर मुकाबला करना होगा। सरकार के इस मामले को लेकर हम लोग सरकार के साथ में हैं। अगर आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं तो आप करिए, हम लोग आपके साथ में हैं। मुस्लिम नौजवान भी अगर आपको सहयोग देने के लिए तैयार है, आप मुस्लिम रेजिमेंट बनाइए, मुस्लिम रेजिमेंट भी तैयार होगा और जाके पाकिस्तानी टेररिस्ट को जो है अपने हाथों से खत्म करेगा। मतलब ये साफ था, जिस तरह से धर्म पूछ करके मारा गया, तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी लगता है प्लानिंग था, पूरा ही सब प्लानिंग हो सकता है। ऐसा भविष्य में कभी नहीं हो सकता। मरने वाला एक दो लोग मुसलमान भी मरे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मरे हैं। और पूरे कश्मीरियों ने मदद किया, पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, कश्मीरियों ने मदद किया। उसका अर्थव्यवस्था पर कश्मीरियों का आज संकट छा गई है। कश्मीरियों का मतलब अर्थव्यवस्था पर संकट नहीं, बल्कि भारत के अर्थव्यवस्था पर संकट चाहिए। क्या ये भारत के लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है? हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे कि सबसे पहले अभी आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है? हमारी घर का जो मामला है वो हम बाद में हम तय करेंगे। दूसरी बात, मैं आपके चैनल से माध्यम से एक बताना चाहूंगा कि हमारे बोकारो के एक नौशाद नाम का व्यक्ति जिसने इस आतंकवादी का समर्थन किया, अगर हमारे सामने की बात रहता तो जूता खोल के चप्पल खोल करके मुंह रंग देते और हम खुद पकड़ के उसको थाना में ले जाकर पहुंचाते। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम रांची में रहने वाले लोग हैं, पर जागरूक लोग हैं। हमारे समाज में भी अगर ऐसे लोग हैं जो चाहे जिस कारण हो, चाहे वो गलती से करे, जानबूझ के करे, वो असामाजिक तत्व, शरारती तत्व को भारत सरकार सजा दे। ये मैं अपील कर रहा हूँ, रांची का मुसलमान अपील कर रहा है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके करने का। मगर मैं हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहता हूँ, इसे हिंदू मुसलमान के रंग देने का कोशिश ना करें। भाई में नफरत नहीं फैलाएं। अगर आप ऐसे करिएगा तो भारत की एकता, अखंडता, गंगा जमुना तहजीब में दरार पैदा होगी और भारत का डेवलपमेंट रुकेगा, भारत का विकास रुकेगा। ये सोचने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। और आपसे लास्ट सवाल एक और करेंगे कि हालांकि अब जिधर भपकी एक तरह से दिया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से सेना को अलर्ट किया जा रहा है, फाइटर जेट को नजदीक किया जा रहा है, क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है कि हम भी तुमसे कमजोर नहीं है, हमारे पास भी परमाणु बम। अभी सिर्फ मोदी जी का, अमित शाह जी का अगर भाषण खत्म हो गया हो, राजनीति अपना वो पूरा कर लिए हो, खाली ऑर्डर दे देवे, यहाँ का बच्चा लोग मुंह तो देगा खाली तो बह जाएगा। बोलना नहीं चाहिए ऑनलाइन ये सब चीज, खाली मुंह तो देगा तो बह जाएगा।
पाकिस्तान वाला, ये आतंकवादी लोग। चलिए, क्या नाम है आपका? शाहिद अयूबी। बड़ी बड़ी बात इन्होंने कह दी है। दो शब्द और जानते हैं भाई, समाज के कई लोग हैं देखिए, और कई बड़ी बातें आ रही है सामने, क्योंकि देखिए हर कोई यदि बात करे तो हम एक ही बात कहेंगे कि चाहे वो धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो धर्म और समाज को बदनाम करते हैं। तो जब समाज में ऐसे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो बड़ी बातें निकल कर भी सामने आती है। बोकारो को लेकर के उन्होंने क्या कहा, सीधा संदेश दे दिया। जी क्या कहेंगे? देखिए, घटना जो है कायरतापूर्ण घटना है, निंदनीय घटना है। देश में पर्यटकों पर पहली बार इस प्रकार का हमला किया गया, और ये हमला में जो लोगों का नाम आ रहा है, जहां का नाम आ रहा है, वो पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो पाकिस्तान पर जो है भारत सरकार को देर कार्रवाई अब तक कर देना चाहिए था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो है ना सिंधु समझौता को स्थगित किया गया है। तो इससे कोई मसला हल नहीं होगा। हम लोग ये मान के चल रहे थे कि देश जो है सुरक्षित लोगों के हाथ में है। आपने कहा था कि हमने धारा 370 हटा दिया, आपने कहा था कि भाई हम टेरर फंडिंग को खत्म कर दिए, आतंकवाद को हमने खत्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया कश्मीर से। तो इस प्रकार की घटना कैसे हुई? सीमा में आखिर जो चौकसी बरता जा रहा था कि कैसा चौकसी बरता जा रहा था, और पर्यटकों पर जो हमला हुआ वहाँ को एक दो को पर्यटक नहीं थे, हजारों की संख्या में कहा जा रहा है कि 2000 लोग थे। तो वहाँ पर आपने सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया था, आपने सीसीटीवी कैमरा भी वहाँ पर नहीं लगाया। तो आखिर आपने कैसा इंतजाम कश्मीर में किया है? और कश्मीर अब कोई राज्य नहीं रहा, अब केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में किसका हस्तक्षेप है? भारत सरकार का सीधा हस्तक्षेप है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सीधा हस्तक्षेप है। तो इस घटना का जो है ना कहीं जवाबदेही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी लेना होगा, और साथ ही साथ लेना नहीं होगा, देर इन देर अब तक कार्रवाई हो जाना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं की है तो कार्रवाई आप कर दीजिए। यही भारत के लोगों का मांगे, भारत में रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का मांगे। सारे लोग मर्माहित है। घटना जो है कोई छोटा मोटा घटना नहीं है, बहुत बड़ा घटना है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को आप देख लीजिए आज कहाँ है वो। तो कहीं न कहीं घटना के बाद जो हरकतें हो रही हैं देश और प्रदेश में, वो शर्मनाक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। आपदा में अवसर का तलाश ना किया जाए, बल्कि आपदा जो आया है उसको समाप्त किया जाए, और आपदा में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। पाकिस्तानियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ। फिर भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है देर इन देर उस पर कार्रवाई करेगी। पाकिस्तान के तरफ से देखिए, पाकिस्तान के तरफ से भी जो खबरें आ रही है न्यूज चैनलों के माध्यम से, वहां पे कई गांवों को खाली कराया जा रहा है। वहां से जो फवाद अली हैं उनका कहना है कि भाई हम भी कोई कमजोर नहीं है, हमारे पास भी एटम बम है, ये धमकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, तो भारत परमाणु शक्तिशाली संपन्न देश है। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप 26 जनवरी में और 15 अगस्त में खाली शो करवाइएगा। आपके पास है, फोड़ दीजिए, वहाँ नामो निशान मिटा दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। लेकिन कब कीजिएगा? खाली 15 अगस्त लाल किला से उसका प्रचार प्रसार कीजिएगा। तो भारत को कार्रवाई कर देना चाहिए। एस अली, अभी आप सुन रहे जी, बहुत ही शर्मनाक घटना ये घटी है, और इस तरीके की आपसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शब्द है कि जिस तरह से गोली मारी गई, हिंदू हो या मुस्लिम, मात्र 2 लाइन था, और यदि हिंदू बोलता है तो सीधा गोली मार दी जाती है। तो क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? बिल्कुल बड़ी, अगर इस तरीके की न्यूज आ रही है, लेकिन बहुत तरह की पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है। हमने कई न्यूज़ें ये देखी है, और हम कश्मीर के जो पब्लिक है उसको सलाम करते हैं, और वहाँ पर जितने लोग को बचाने का काम उन्होंने किया है, देखने को जो टीवी के माध्यम से और न्यूज के माध्यम से मिल रहा है, हम वहाँ की जनता को सलाम करते हैं कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर वहाँ के जो लोग वहाँ घूमने गए थे उसको बचाने का काम किया है। बाकी क्या घटना है, किस मंशा से किया गया है, ये एक बहुत बड़ी जांच की विषय है। मेरा तारिक नाम। लगातार आक्रोश दिख रहा है पूरे देश में, और आप लोग की तरफ से भी एक सीधा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं? हाथ में चूड़ी पहन ले, बाजार में चूड़ियां बहुत ज्यादा है, पहना जाए। हमको तो नहीं लगता कि भारत वैसा देश है, या हिंदुस्तान की कभी इतिहास रही है कि हाथ में चूड़ियों पहनने का। यह देश का बहुत सारा इतिहास रहा है। इतिहास को देखते हुए ही अभी आपका मौजूदा सरकार हमारी जो बैठी हुई है, जो हमारे भाइयों ने तरह तरह की बात कर दी है, अब उस बात को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा।
अब बोलने और सोचने का टाइम खत्म, अब आपको करने का वक्त है। कब करते हैं अब ये भारत का और हिंदुस्तान की जनता ये देखने के लिए आतुर है। बब्बर जी, देखिए, हम लोगों ने सोचा था कि पुलवामा की जो हमला है वो भारतीय इतिहास में सबसे आखिरी हमला होगा, लेकिन इस तरह के हमला तो सरकार पे एक दाग है, हमारे हिंदुस्तान पर एक दाग है कि इतने बड़े शहर, इतने बड़े टूरिस्ट पैलेस में 1000 लोग हैं, वहाँ सुरक्षा का एक जवान मौजूद नहीं है। तो ये सरकार को तो अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी कि कमर कहाँ आपने तोड़ी, कहाँ आपने आतंकवाद को खत्म किया। इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अपने परिवार के सामने उनकी हत्याएं कर दी गई, तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री साहब को लेनी चाहिए। और इस तरह की आयोजन जो जाकर के बड़े बड़े प्रोग्राम में जाकर के अभी भाषण दे रहे हैं चुनावी प्रचार में, उन्हें इस तरह की रोकनी चाहिए। और पहले फेस टू फेस पाकिस्तान से आर या पार की लड़ाई जो है, उसमें हम सब मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके है, आपको आर या पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा डॉक्टर दानिश रहमानी। तो अभी आप सुन रहे थे, ये रांची से सीधा संदेश था मुस्लिम समाज की तरफ से। और बस अब जिस तरह से पाकिस्तान ये भभकी दे रहा है, उसको लेकर के यहाँ से भी अब एक करारा संदेश और करारा जवाब। देखने वाली बात होगी सरकार इस पर आगे और क्या क्या करती है।